पति पत्नी और उनका 2 बेटा। पति का नाम एलीमेलेक था और पत्नी का नाम नयोमी, और दोनों बेटा का नाम बेनोन और किलियन था। एक समय ऐसा आया जब इस्राएल में आकाल आ गया, देश सूख गया था और फसल नष्ट हो गया, यहाँ तक कि बेथलेहम शहर में भोजन की कमी आ गई थी। इस दौरान एलीमेलेक ने एक कठोर फैसला लेते हुए बेथलेहम छोड़ के जाने का निर्णय लिया और वो लोग मोआब देश चले गए। इस तरह उनके दोनों बेटा बेनोन और किलियन मोआबी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिनका नाम था ओर्पा और रूत। कुछ साल बाद एलीमेलेक और उनका दोनों बेटा मोआब देश में उनकी मृत्यु हो जाते हैं। अब नयोमी और उनका दोनों बहू ओर्पा और रूत अकेले मोआब देश में रह गई थी। एक दिन जब नयोमी को ये पता चलता है ओर्पा, रूत, मेरी बेटी, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। इस देश में मेरे लिए कुछ नहीं रह गया। मुझे अपने देश बेथलेहम वापस जाना चाहिए। इस दौरान वो अपने दोनों बहू से कहते हैं कि तुम दोनों अपने परिवार के साथ लौट जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। इस बात पर तीनों महिलाओं ने कूद कूद के रोने लगा और हम देखते हैं ओर्पा अपनी सास की बात मानते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी नयोमी ने रूत से कहा, देख, ओर्पा तो चली गई है, तुम भी उसके साथ चले जाओ, अपने लोग और अपने परिवार के साथ। तभी रूत ने नयोमी से कहा, मुझे ये ना कह मां कि मैं तुझे छोड़ के चले जाऊं। जहां तुम जाओगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तुम रहोगी वहां मैं रहूंगी। तुम्हारा लोग मेरा लोग होगा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कहाँ तुम मरोगी वही मैं मरूंगी। इस तरह दोनों महिलाओं ने बेथलेहम की ओर चल पड़ी। जब एक दिन रूत ने नयोमी से कहा, माँ, मैं खेतों में जाके बचे हुए दाने इकट्ठे करूंगी हमारे लिए, मुझे जाने के लिए अनुमति दे। तभी नयोमी ने रूत से कहा, जाओ मेरी बेटी, यहोवा तुम्हारा साथ रहेगा। बेथलेहम जो कि रोटी का घर है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। इस तरह रूत खेतों में जाके गेहूं बटोरने लगा। जिस खेत में वो गेहूं बटोर रहा था, वो खेत बोझ का था। बोझ एलीमेलेक बोझ ने रूत को देखा और अपनी सेविकाओं से कहने लगा, ये स्त्री कौन है? तभी उनकी सेविकाओं ने रूत के बारे में पूरी बात बताई। तभी बोझ ने रूत से कहा, तुम किसी दूसरे खेत में ना जाना, इसी खेत में ही गेहूं बटोरना। मैंने मेरे आदमियों को आज्ञा दिया है कि वो तुम्हें तंग ना करे। जब प्यास लगे तो यही का पानी पीना। तभी रूत ने बोझ से कहा, मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? बोझ कहने लगा, मुझे पता चला है कि तुम अपने पति के मृत्यु के बाद भी अपने सास को नहीं छोड़ा। यहोवा तुम्हें इस कार्य के लिए पूरा प्रतिफल देगा। शाम को जब रूत अपनी सास को सब बात बताते हैं, तब उसकी सास ने उससे कहा, बोझ हमारे परिवार की करीबी रिश्तेदार है तथा उसे हमें भूमि छुड़ाने का अधिकार है। इस तरह नयोमी के मन में रूत के लिए एक बेहतर जीवन की उम्मीद जाग जाते हैं और फिर रूत अंत तक गेहूं बटोरने बोझ के खेत में जाते रही। और हम अंत में ये देखते हैं, बोझ ने एलीमेलेक की भूमि चुरा लेते हैं और रूत से विवाह कर लेती है। सभी बेथलेहम वासियों ने